This program is brought to you by नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर जिला में चालू किया, लेकिन आज स्पेशली दार्जिलिंग में हो रहा है, कलिम्पोंग में हो रहा है, इसीलिए कि यहाँ शुरू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन लोग अभी ट्रेनिंग हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ 22 साल बाद ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, 40 साल बाद पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ है। तो जो नवनिर्वाचित जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे पंचायत का काम होगा, क्या जुडिडिक्शन इन लोगों है, कैसे इन लोग काम करेंगे, हमारे पंचायत दफ्तर के साथ तालमेल मिला के कैसे काम करेंगे। इसलिए हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे पंचायत मंत्री, उन्होंने खुद आए हैं, उन्होंने खुद स्पीकर था, उन्होंने समझाया। आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चलेंगे, होल डे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। इसकी वजह हम लोग गांव को कैसे आगे ले जा सके, इसका ही विकास के लिए जो प्रोग्राम है, अनिल थापा जी, ममता दी दोनों मिलके हम लोग का जो प्रोग्राम है पहाड़ का विकास हम लोग हर करने के लिए लेके जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में हो रहा है या वेस्ट बंगाल? सारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ हो रहा है क्योंकि यहाँ इतना दिन बाद इलेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ हो रहा है। यहाँ और भी एक हो रहा है, दूसरी जगह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हो रहा है। यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द ऑफिसर्स ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट हु इज कनेक्टेड विद द पंचायत डिपार्टमेंट, उन लोगों का भी ट्रेनिंग हो रहा है। অরূপদা, রাজ্যের পঞ্চায়েতের উন্নয়নের একটি অংশ জড়িয়ে থেকে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী থেকে যেখান থেকে কেন্দ্র পয়সা বন্ধ করে রেখেছে, রাজ্য চেষ্টা করছে পয়সা নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু সেই জায়গাটাতে রাজ্য কতটা সফল হবে কেন আপনি 1 থেকে 3 তারিখে কেন্দ্রীয় যে ধর্নাটা রয়েছে? देखिए, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। बहुत दिन से सेंट्रल से पैसा सारे बंद करके रखा है, लेकिन बंगाल का विकास, बाहर का विकास कभी बंद नहीं हुआ है, विकास चलते ही रहेंगे। प्रदीपदा सुनिए, पहाड़ में तो इतना साल बाद पंचायत चुनाव होने जा रहा है, पंचायत में हाँ हो गया और इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंट है, गवर्नमेंट को कुछ मालूम है या क्या? जरूर मालूम है। इसके लिए हम लोग प्रिलिमिनरी हिसाब कर चुके हैं, असेसमेंट किए हैं, उसके प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अप्रूव किए हैं। अभी ये फॉर्मली कैबिनेट होगा, उसके बाद हम कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनिल थापा जी को हम बोले हैं, स्टेट लेवल कमेटी हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटी होगा, वो लोग तैयार रखेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, वहाँ से ये लोग इंटरव्यू करके प्लानिंग हो गया है। अभी जो कैबिनेट अप्रूवल होने का बाद ही इसके इम्प्लीमेंटेशन। अप्रोक्स कितना वैकेंट पोस्ट है? देखो 100 दिनेर काज बाबद MGNREG এর অ্যাকাউন্টে 6,910 কোটি টাকা, ধরুন 7,000 কোটি টাকা মনে রাখার সুবিধা হবে। আর আপনারা জানেন যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন 1985 সালে শুরু করা ইন্দিরা আবাস যোজনার নাম পরিবর্তন করে দেন 2016 সালে, তখন থেকে উনি বারংবার বলেছিলেন কি যে ওনার নামাঙ্কিত এই आवास योजना 2022 के अंदर में, क्योंकि 2022 क्यों? क्योंकि 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जब होगा तब हर एक गरीबों को, शहर में रहते हो, झुग्गी झुपड़ी में या गांव में रहते हो, उनको सबको हम पाका छात देंगे, पाका घर देंगे। वो घर में नल होगा, नल में जल होगा, सौभाग्य का विद्युत होगा और शौचालय होगा और गैस का चूल्हा होगा। 22 साल के अंदर बोले थे, 16 में, 18 में, 17 में, मन की बात में आप लोग खोल के देख लीजिएगा, बारंबार यही वो एश्योरेंस दिए थे, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री खुद चिट्ठी लिखे थे प्रधानमंत्री जी को, फिर खुद जाके एक दफ़े उनसे मिले और उनका दृष्टि आकर्षण किए थे कि जो अप्रूव्ड मैंडेज में जो काम कर चुके हैं उनका मजूरी नहीं मिल रहा है, और जो आवास देने के आप अंगीकार किए थे
एश्योरेंस दिए थे 2016 में, उसका लिस्ट आप खुद मंगाएं गांव से, और उसमें कोई असर नहीं पड़ा, आज तक कोई अप्रूवल नहीं आया। उसके बाद नवंबर महीना में 2022 में हमें 11,36,000 आवास का बराद्दो अलॉटमेंट मिला, और उसके साथ शर्त दिए थे ये कि 1 महीना के अंदर में सब उसको फिर इंस्पेक्शन करके कंप्लाई करना पड़ेगा। 4 साल में अगर कोई परिवर्तन हो तो उस पर बात देना पड़ेगा। तो हम लोग 1 महीने के अंदर में 11 लाख उठा दिए थे अप्रूव करके। उसका 7 दिन में पैसा आना था 8,400 रुपया भारत सरकार से, एक पैसा आया नहीं। और उन्होंने 69 सेंट्रल टीम्स भेजे थे कि ये जो हम लोग छानबीन किए थे वो सही हुआ नहीं हुआ। लास्ट भेजे थे मार्च 23 में 14 टीम आया था, एक भी रिपोर्ट नहीं दिया 14 टीम का। वो लोग आए थे देखने के लिए, जब पहले जो टीम आया था वो जो लिखे थे इनका कोई गलती नहीं है, तो वो सही है या गलत है, फिर भी पैसा नहीं है। तो आपका प्रश्न का यही उत्तर होता है, 7,000 रुपया MGNREGA के बकाया है, और आवासन के लिए केंद्रीय सरकार का देने का जो हमारे टैक्स से निकाल के ये लोग प्रकल्प के माध्यम से उनका सहायता बोल के देते हैं, उसमें 8,400 रुपया मिलने को था। और जो राज्य सरकार का था वो फर्स्ट फेज में 1,400 करोड़ रुपया हमारा खाता में जमा कर दिए थे, ताकि ये काम हो सके तुरंत। ताकि जो हम लोग अनुमोदन दिए थे, पोर्टल में उठाए थे, अगर केंद्रीय सरकार का पैसा आ जाए कोई देर ना हो, मगर आज तक एक पैसा नहीं है। तो इसके लिए जो NRGS का जो पैसा रुका हुआ है, वो सेंट्रल रुका हुआ है, तो आपके पक्ष से इसके लिए क्या मतलब कड़ी कार्रवाई होना चाहिए? बहुत सारे चिट्ठियाँ लिखे हैं। मैं खुद जाके ग्रामोन्नयन मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने एश्योरेंस दिए थे कि आप पश्चिम बंगाल में कोई तकलीफ नहीं है, जितने भी हम लोग का शक था उसका उत्तर दे चुके हैं आप छोड़ेंगे। तभी ना ये 11 लाख का मिला था। हम 7 नवंबर को मिले थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसके पहले चिट्ठी भी दिए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, हमारे फिर भी कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं छोड़े। क्योंकि विकास का काम कभी खत्म नहीं होता है, विकास चलती रहता है। और इसके लिए ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ का जो GTA का जो चेयरमैन है, CEO है अनिल थापा जी, अब तो हाथ मिला के एक साथ पहाड़ का विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रतिभा, जो वैकेंसी है पंचायत में, जो वैकेंसी है, गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है कितना अप्रोक्स कितना वैकेंसी है? असेसमेंट चल रहा है। ये तो देखिए पंचायत निर्वाचन नया हुआ है, हमारे जो जितने सैंक्शन है, जितने ज़रूरत है, नया जो प्रकल्प है, किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा, ये सब असेसमेंट चलता रहता है। तो इतना साल बाद पंचायत चुनाव तो हो गया, लेकिन इससे आगे तो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था। लेकिन TMC का ही पार्टी पूरा एलिगेशन लगा रहा था कि पंचायत में पूरा घोटाला है। हमारा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। इसके लिए कल हमारे मिनिस्टर अनिल थापा जी, सारे जो ऑफिशियल्स हैं, हम लोग बैठे थे, हम लोग बैठ के बात की। नहीं, इससे आगे तो पंचायत में कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, लेकिन एलिगेशन है तो पंचायत में बहुत सारा घोटाला है। अब तो इलेक्टेड बॉडी हो गया। क्या आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी कोई बिठाने का कोई सोच? इसे भाषण देने से तो घोटाला बंद नहीं। TMC पार्टी ने राइज किया था ये। आपका अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तो दीजिए, हम लोग उसका जवाब देंगे जांच करके। ये जो बताया ना आपको 69 जो टीम्स आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्यों आया था? ऐसा घोटाला का वो स्पेसिफिक कुछ चार्ज दिए थे, उनको इसका सच्चाई नहीं मिला, तभी तो ये लोग महोस हो गए। ये क्या बात है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो 14 टीम भेजे थे मार्च में, जो जॉइंट सेक्रेटरी और अबाव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ये देखने के लिए सही लिखे हैं जो पहले आए थे या नहीं, उसमें भी कुछ झूठ नहीं निकला, तो उसी वास्ते ये चुप हो गए। तो आप दीजिए ना स्पेशल। पंचायत में तो नहीं आया ना, भैया यहाँ तो पंचायत था ही नहीं।
वही तो बात कर रहे हैं। अभी तो हो गया है, इलेक्टेड बॉडी हो गया है। 40 साल नहीं था, तो अभी होने हैं। हम लोग को बहुत सारी उम्मीद है, हम लोग आगे जाएंगे, विकास करेंगे, इसके बारे में कुछ जैसे कि आपका स्पीच में सुनाई दे रहा था कि 100 डेज का पैसे के लिए आप हमारे ये जितने भी बीजेपी का समर्थक जो मिल पश्चिम बंगाल से जो उम्मीद यहाँ से जीते थे, जो जितने उम्मीदवार, वो 18 से अभी 16 हैं एमपी और 70 करीबन उनका एमएलए है। ये लोग पश्चिम बंगाल को पैसा रोकने के लिए वहाँ जाके उनके निवेदन करते हैं। ये तो जब हमारे एमपी साहब जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बनर्जी ने 25 हमारे एमपी राज्यसभा और लोकसभा लेके गए थे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी से मिलने के लिए। 2 दिन पहले हमारे जो लीडर ऑफ दी पार्टी हैं पार्लियामेंट में, वो चिट्ठी लिख के सूचना दिए थे, मगर जब पहुँचे ये 25 एमपी अभिषेक बनर्जी के साथ, तब वो मंत्री दिल्ली में रहते हुए उनसे नहीं मिले, क्योंकि उनको कैफियत देने के लिए जवाब नहीं था। फिर उसके बाद वो जो नवजुआर जो किए थे, गांव-गांव में घूम के सबको बताएं किस तरह इन्होंने अन्याय करके राजनीतिक कारण प्रतिहिंसा लेने के लिए 21 में उनका सपना चूर चूर हो गया था, उसके बंद कर दिए हैं। इसी का फल तो देखे हैं ना पंचायत निर्वाचन में क्या हुआ। तो उसके बाद भी इनका अभी तक एक पैसा नहीं छोड़ा है। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं 1 तारीख दिल्ली में, 2 तारीख वहाँ हम लोग को फिर ग्रामोन्नयन मंत्री से मिलने का हम लोग अनुरोध किए हैं, और 50 लाख जो वंचित हुए हैं उन लोगों से चिट्ठी लेके दरखास्त लेके हम लोग उनके पास जाएंगे। प्रदीप आपका गवर्नमेंट और आप इस वक्त जिस सियासत में है, सियासत लेकर पहाड़ में बहुत काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त आपके साथ जो अलायंस अजीत जी है, नया उम्मीद है कुछ देख रहे हैं 2024 के लिए। आप क्या सोच रखते हैं? क्यों आप लोग को जितना डेवलप करना कर दिया और कर भी चुके हैं और कर रहा भी है, 24 की उम्मीद क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट का जितना हम लोग का हक है, जो पैसा हमारे यहाँ से लेके किया है, वो पैसा हमको दे नहीं रहा है। इतना दिन ममता दीदी ने लेटर लिखा था, प्राइम मिनिस्टर से भेंट किया था, कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं, ये आंदोलन दिल्ली में ही होगा। किस टाइप का आंदोलन हो रहा है? किस टाइप का आंदोलन होगा, आंदोलन होने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। नजर रखिए जिस तृणमूल कांग्रेस कैसा आंदोलन कर सकता है। सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, बंगाल में हर ब्लॉक में होगा, एमनकी पहाड़ में हर ब्लॉक में अनिक थापा जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा। और ये जो कब जाएंगे आप? শুনুন 1988-তে যেটা অ্যাক্ট হয়েছিল, সেখানেই এটা কনস্টিটিউশনাল 6th শিডিউলে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল, এবং ওটা তো আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। সেখানে জেলা পরিষদের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল জিটিএ, মানে এখন জিটিএ, তখন যে হিল কাউন্সিল ছিল, ঠিক আছে। তো তার ফলে যদি 3 টায়ার করতে হয়, মানে জেলা পরিষদ করতে হয়, তাহলে আমাদের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করতে হয়। এবং এই গ্রাউন্ডে আমরা যখন অ্যামেন্ডমেন্ট আনলাম যাতে 2 টায়ার ইলেকশন করা যায়, জনপ্রতিনিধিরা গ্রাসরুট থেকে যাতে স্বায়ত্তশাসনে আসতে পারে, তখন যে বিরোধিতার কথা আমি বললাম, সেই বিরোধিতা হয়েছিল এই গ্রাউন্ডে, এবং সকলেই বলছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু করেনি। আমরা তথ্য দিয়ে বলে দিয়েছিলাম যে কবে আমরা ভারত সরকারকে লিখেছি, কবে কবে আমরা রিমাইন্ডার দিয়েছি, তারা কিচ্ছু করেননি। সেই জন্য এখানে না বলে আপনাদের নিজেদের গুরুরা ওখানে আছেন, ওদের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা করেছি কিন্তু नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी रॉ और उपनी थुप्रै पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 सेप्टेम्बर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट टीयर 7 मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता वीरेन्द्र शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?
सिलगढी का 35 वर्ष पुरानो साथै एउटा विश्वासिने नाम हिमालयन क्यान फर्निचर। अट्र्याक्टिभ क्यान फर्निचरको साथ साथ तपाईहरूको घर, अफिस, होटल, स्कुल अनि आउटडोर फर्निचरको एक मात्र कम्प्लिट सल्युसन। हिमालयन क्यान फर्निचर क्रिस्टल, कर्ल अन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टिल, फेदरलाइट अनि अब्सेसन जस्तै धेरै नामी दामी ब्रान्ड्सको फर्निचर देखिनको लिएर फर्निशिङको निम्ति आजै आउनुहोस् हिमालयन क्यान फर्निचर। 0% इन्ट्रेस्टमा इजी EMI को सुविधा पनि उपलब्ध छ र साथै पूजा अफरको लाभ उठाउनुहोस्। हिमालयन क्यान फर्निचर, हिलकार्ड रोड नियर विश्वदीप सिनेमा, सिलगढी। बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू। प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्। सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्। साइट सीन, स्नॉर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्स, Andaman. Book your Iceland paradise today. 94340 44123.